અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પર નજર કરીએ તો કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અત્યારે ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે અને તેવામાં કેન્દ્રીય મંત્રી મીનાક્ષી લેખી વ્યારા ખાતે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં વ્યારા ખાતે તમામ ભાજપના કાર્યકરો સાથે તેમણે મુલાકાત કરી હતી। વ્યારા ટાઉન હોલ ખાતે કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યકરોને દિલ્હી અને ગુજરાત વચ્ચેનો તફાવત પણ તેમણે ગણાવ્યા હતા। केंद्रीय मंत्रीओना प्रवास पण गुजरातनी अंदर सतत वधी रह्या छे। आजे केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक मंत्री मीनाक्षी लेखी जी डांगना प्रवासे छे, गुजरातना प्रवासे छे। आपणे एमनी साथे बात करीशुं। मैम, आज आप गुजरात आई है, क्या कहेंगी? मैं तो गुजरात की जो विस्तृत प्लानिंग है और गुजरात में जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का काम हुआ है और साथ ही सबका प्रयास जारी है, तो गुजरात अपने आप में पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि सक्रिय भूमिका जब क्षेत्रवासी, राज्यवासी, देशवासी करते हैं और मिलकर सरकार, क्योंकि आप ही की सरकार है, आप ही के लोग हैं, बैठकर उसके प्लानिंग से लेकर क्रियान्वयन का काम होता है, तो पूरा देश समग्र रूप से तरक्की करता है और समग्र रूप से वहाँ की जो परेशानी है वो एक एक करके समाप्त होती है। गुजरात उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ज़्यादातर जनता खुश है और अपने ऊपर विश्वास है कि जो मुश्किल आएगी हम उसको झेल सकते हैं। मैम, खास करके आप आई है वो आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर काम करता है वो कन्वर्जेशन का काम है फैक्टर का, तो इसको किस तरह से आप देखती हैं यहाँ पे? मैं उस सब विषय में कुछ बात नहीं करना चाहती, सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि जब सबके विकास की बात आती है तो चाहे वो एकलव्य विद्यालयों का काम हो, चाहे आश्रम के माध्यम से बच्चों की शिक्षा दीक्षा का काम हो, चाहे पोषण अभियान के माध्यम से मेरी आदिवासी बहनों के खुद के भोजन का या उनके बच्चों के पोषण का काम हो, जंगल ज़मीन को लेकर जिस प्रकार का प्रयास रहा है और सबके लिए रोटी रोज़गार का प्रबंध होता रहे, सरकार सक्रिय रूप से कार्यरत है और क्षेत्रवासी सक्रिय रूप से सरकार के साथ कार्यरत है। खासकर आपका जो दौरा है नीजर सीट और व्यारा सीट, ये दोनों कांग्रेस के पास है ये सीट और अच्छे मार्जिन से कांग्रेस वहाँ पे है। किस तरह से कार्यकर्ताओं को आप उत्साहित करेंगी, क्या काम देंगी कि ताकि ये दोनों सीट बीजेपी विन कर सके? तो अगर आप विकास की गति और क्षमता देखते हैं तो कोई भी राज्य सरकार तभी अच्छा कर पाती है और डबल इंजन से जब खींचता है क्षेत्र तो बेहतर विकास होता है। और जो मैंने उनको उदाहरण दिया कि आयुष्मान भारत जैसी योजना जिससे हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का एक इंश्योरेंस है बीमारी से बचने का, वो दिल्ली में उपलब्ध नहीं है। हर घर नल से जल का प्रावधान गुजरात जैसे क्षेत्र में जहाँ 200 मीटर तक कोई पानी की बूंद नहीं टपकती, वहीं दिल्ली जैसे समतल क्षेत्र में जहाँ यमुना साथ बहती है, जिसको साबरमती की तरह स्वच्छ साफ नहीं किया गया बल्कि गंदा नाला बना के छोड़ दिया गया है, वहाँ पानी के टैंकरों के ऊपर आए दिन FIR दर्ज होती है और 10,000 रुपये का माफिया एक टैंकर एक गली में लाने का लेता है और गली वाले पैसे इकट्ठा करके उसको नहीं पहुँचाए तो पानी नहीं आएगा। तो अगर गुजरात इस प्रगति में पहुंच सकता है आगे तो दिल्ली तो डेफिनेटली पहुंच ही सकती है, मगर ऐसा दिखाई देता है लगातार कि लोगों को भड़काने का, गुमराह करने का काम वही लोग करते हैं जो कि पार्टिसिपेट करके आगे काम बढ़ाने का काम नहीं करते। और मैं आज सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश की हालत क्या थी जब नरेंद्र भाई मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय को, उनके जाने के बाद वाले समय को और जब वो मुख्यमंत्री थे, उन दोनों को आप मिला कर देखिए। साथ ही भारत सरकार की जितनी स्कीमें आई जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने और उन स्कीमों को किस तरीके से राज्य में लागू किया गया, तो उस समय को और उससे पहले के समय को याद करके देखिए कि गुजरात जैसे राज्य को उपेक्षित राज्य के रूप में देखा जाता था। आज गुजरात सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्षेत्र में आगे है, जहाँ पानी नहीं है वो कृषि क्षेत्र में आगे है, जहाँ कच्छ जैसे रेगिस्तान के अंदर आप ड्रैगन फ्रूट उगा कर, वो भी गुलाबी वाला, पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कमाल है आप लोग। तो मैं यही प्रशंसा करना चाहती हूँ कि जो
गुजरात व्यापार के लिए जाना जाता था कि व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए और चीज़ों के उत्पाद के लिए जाना जाता है, कृषि के लिए जाना जाता है, पशु प्रधान तरीके से दूध से लेकर दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। तो एक आखिरी सवाल है, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र नई दिल्ली है, मुख्यमंत्री भी नई दिल्ली वाले यहाँ आते हैं, लोगों से काफ़ी बात करते हैं, लोगों का थोड़ा झुकाव भी देखने को मिला, आप क्या कहेंगी गुजरात की जनता से? मेरे को लगता है गुजरात की जनता का कोई झुकाव नहीं है, क्योंकि गुजरात की जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत दिमाग से तेज़ और शरीर से मेहनती लोग हैं। तो उनको वो बात कीमत पता है, उन सबको पता है कि कौन व्यक्ति कब आकर क्या करता है। और मतलब जो भाव है और जो कथनी और करनी का अंतर है, उनको मालूम है कि कथनी और करनी में दिल्ली की महिलाओं को पेंशन तो दूर, विधवा महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है। यहाँ आकर वायदे करना और पानी का प्रबंध दिल्ली जैसे क्षेत्र में नहीं कर पाना, बिजली में घोटाले करना, शराब ऐसी बिक्री करना जिसकी वजह से क्षेत्र की महिलाओं का चलना फिरना सड़क पर मुश्किल हो जाए, गरबा तो बहुत दूर की बात है। તો આ હતા કેન્દ્રીય મંત્રી મીનાક્ષી લેખીજી, જે સીધા આમ આદમી ઉપર પ્રહાર કરી રહ્યા હતા અને દિલ્હીની રાજનીતિ અને ગુજરાતની રાજનીતિ, દિલ્હીની જનતા અને ગુજરાતની જનતા વચ્ચેનો ફરક તેઓ સાફ સમજાવી રહ્યા હતા. કેમેરા પર્સન હેમંત ગાયકવાડ સાથે આનંદ પટણી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, ડાંગ.